सारी सृष्टि भगवान विष्णु की योग माया से ही संचालित होती है। इसी योग माया के प्रभाव से ही जीव अपना काम करते हैं। अपने वास्तविक अस्तित्व को भूलकर वह भ्रम में पड़े रहते हैं। जो देवता और ऋषि मुनि इस माया के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वह केवल भगवान विष्णु का ही ध्यान करते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, उन्हीं की आराधना करते हैं और हमेशा उन्हीं का ध्यान करते हैं। ऐसे केवल भगवान शंकर हैं जो किसी भी माया, मोह माया या योग माया से प्रभावित नहीं होते हैं और वह हमेशा भगवान विष्णु की आराधना और उनका ही ध्यान करते रहते हैं। यह योग माया ही है जो अपने विभिन्न स्वरूपों में समय समय पर अपना रूप दिखाती रहती है। कभी वह मां जगदम्बा बन जाती है तो कभी महाकाली, कभी महामाया का स्वरूप धारण कर लेती है। योग माया के प्रभाव से ही व्यक्ति विषयों के चक्कर में पड़े रहते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं दिखते हैं और दूसरे कुछ रात में नहीं दिखते हैं। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो दिन और रात में भी बराबर दिखते हैं। इन्हीं योग माया के प्रभाव से प्राणियों का जीवन मोह से ग्रस्त हो जाता है। वे इस मोह से बाहर निकलने का प्रयास भी नहीं करते हैं। भगवती महामाया अच्छे अच्छे ज्ञानियों को भी मोह में डाल देती है। वही भगवती देवी महामाया संपूर्ण जगत की सृष्टि करने में भगवान ब्रह्मा की सहायता करती है। वही संहार करने में भगवान शंकर की सहायता करती है और वही सृष्टि का पालन करने में भगवान विष्णु की सहायता करती है। इन्हीं पराविद्या महामाया के प्रभाव से जीव संसार के बंधन में फंसा रहता है। यह भगवती देवी योग माया ही संपूर्ण जगत की अधिश्राष्ठी है। यही नित्य स्वरूपा है और वह हमेशा सब जगह व्याप्त रहती है, परंतु दिखाई नहीं पड़ती है। उनका प्रकट होना उन्हीं की इच्छा से होता है और वह देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए अनेक रूपों में प्रकट हो जाती है। एक बार की बात है, जब कल्प के अंत में सारी सृष्टि समाप्त हो गई थी और भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर योग निद्रा में सोए हुए थे, उसी समय उनके कानों से मधु और कैटब नाम के दो राक्षस पैदा हुए। ये दोनों राक्षस भगवती देवी महाकाली की आराधना करके अपार बल प्राप्त करके आए थे। योग माया के मां काली स्वरूप ने उनको बहुत ही शक्तिशाली और बलवान बना दिया और उनको बल के प्रभाव से मोहग्रस्त कर दिया। मां काली के आशीर्वाद से वह दोनों राक्षस शक्ति के अहंकार में भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल पर बैठे ब्रह्मा जी पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। क्योंकि प्राणी का यह स्वभाव होता है कि व्यक्ति के पास जब बल ज्यादा बढ़ जाता है तो वह सामने की चीजों को बहुत ही तुच्छ समझने लगता है और उनको अपने अधीन या नष्ट करने पर लग जाता है। इसके साथ ही यह प्रकृति का नियम है कि मनुष्य बल के अहंकार में विध्वंसक ज्यादा हो जाता है और वह नकारात्मक काम ज्यादा करता है। मधु कैटब के सामने अभी तक केवल ब्रह्मा जी ही दिखाई पड़े थे, बाकी तो चारों तरफ जल ही जल था। विष्णु जी योग निद्रा में सोए हुए थे तो ब्रह्मा जी के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की योग माया की आराधना की, योग माया का ध्यान किया और उनसे प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु की नेत्रों से योग माया प्रकट हुई और उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवी, योग माया, महामाया, महाविद्या, तुम ही महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी हो। तुम ही से यह सारा संसार बना है। तुम्हारे ही कारण यह संसार चल रहा है। हे ब्रह्मा जी, बोलो आपने किस उद्देश्य से मेरा स्मरण किया है? मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हे मां, इस समय भगवान विष्णु गहरी योग निद्रा में सोए हुए हैं। उनको आपने ही अपनी माया से ग्रसित किया हुआ है, जिसके कारण यह दो राक्षस उनके कानों से उत्पन्न हुए हैं और यह हमको मारने के उद्देश्य से हमारी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनसे हमारी रक्षा करने के लिए आप भगवान विष्णु की योग निद्रा को भंग करें, जिससे कि वह इन दोनों राक्षसों का अंत कर सके और हम पुनः सृष्टि की रचना करने में सफल हो सके। आप इन दोनों मधु और कैटब राक्षसों को मोहग्रस्त कर दो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर योग माया ने अपना प्रभाव हटा दिया और भगवान विष्णु योग निद्रा से जागकर उठ गए थे और सामने ब्रह्मा जी को देखा। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे प्रभु, आपके योग निद्रा में लीन होने के समय ये दोनों राक्षस मधु और कैटब आपके कानों से उत्पन्न हो गए हैं
और यह दोनों राक्षस हमको खा जाने के उद्देश्य से मारने के लिए आतुर दिखाई पड़ रहे हैं। इनसे हमारी रक्षा कीजिए। ठीक है ब्रह्मदेव, मैं इन दोनों राक्षसों को मारकर आपको इनके भय से मुक्त कर देता हूं। दोनों राक्षसों के साथ भगवान विष्णु का युद्ध होने लगा। बहुत दिनों तक भगवान विष्णु ने दोनों राक्षसों के साथ युद्ध किया, परंतु वह दोनों को मारने में सफल न हो सके, क्योंकि मधु कैटभ नाम के दोनों राक्षसों ने मां भगवती महाकाली से वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह बहुत शक्तिशाली हो जाए, जिससे उनको कोई मार न सके। मां काली के वरदान पाने से मधु कैटभ को बड़ा अहंकार हो गया, और उधर भगवान ब्रह्मदेव ने योग माया से प्रार्थना की कि वह मधु को अपनी महामाया से प्रभावित कर उनको अहंकार से मदमस्त कर दे। जब भगवान विष्णु के साथ मधु और कैटभ युद्ध करते करते भारी पड़ने लगे, तब योग माया ने अपना प्रभाव दिखाया और उन्होंने दोनों राक्षसों की बुद्धि को प्रभावित कर दिया। इसके प्रभाव से उनको इतना घमंड हो गया कि वह भगवान विष्णु को बहुत ही तुच्छ समझने लगे, और उनसे मधु कैटभ ने कहा, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई भी वर मांग लो। भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से हो। मधु कैटभ ने विचार किया कि सारी सृष्टि तो जलमग्न है, यहाँ कहीं धरती तो दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है पुत्र, हम तुमको ये वरदान देते हैं कि हमारी मृत्यु तुम्हारे हाथों से हो, परंतु यहाँ तो सब जगह जल ही जल है। तुम मेरी मृत्यु वही कर सकते हो जहाँ जल ना हो। किसी सूखी जगह पर ही तुम हमको मारने में सफल हो सकते हो। मधु कैटभ से वरदान प्राप्त करने पर भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण किया और दोनों राक्षसों का सिर अपने जंघाओं पर रखकर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। इस प्रकार योग माया के प्रभाव से मां काली ने भगवान विष्णु के हाथों मधु कैटभ नाम के राक्षसों का नाश कर दिया। मधु कैटभ राक्षसों के नाश के बाद ब्रह्मा जी ने राहत की सांस ली। फिर उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि वह ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने के लिए सहायता करने के लिए अपनी योग माया की शक्तियों को प्रदान करे, और शंकर भगवान से आदि शक्ति मां जगदम्बा से सहायता करने के लिए अनुरोध किया। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के पास अपनी योग माया को भेजा, और उधर शंकर भगवान ने भी आदि शक्ति मां जगदम्बा को ब्रह्मा जी के पास सृष्टि की रचना के लिए भेज दिया।